देखो, ये एक्चुअली कहानी जो है ये एक स्पीच है जो कि अमेरिका में पहले क्या था ना, वाइट पीपल एंड रेड पीपल था। रेड तो अब हट गया, हाँ अब तो लोग वाइट और ब्लैक के बारे में जानते हैं, पर उससे भी पहले एक कंट्रोवर्सी था वाइट एंड रेड पीपल बोल के। रेड इंडियंस हाँ बोला जाता था, बट दे वर नॉट एक्चुअली इंडियंस। इट इज स्टोरी ऑफ अमेरिका। तो वाइट पीपल एंड रेड पीपल, और वाइट और लोगों रेड में बहुत वो कास्ट और ये सब को लेके बहुत झमेला होता था, दोनों में मारपीट भी होता था। पर अभी का जो सिचुएशन है 1854 का, उन लोग का ये झगड़ा थोड़ा सा शांत है। और ये जो पर्सन है जो स्पीच बोल रहे हैं, ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेड पीपल हु इज़ एक्सपेक्टिंग कि अब वाइट वाला लोग राज में आ गया है। वाशिंगटन का तो प्रेसिडेंट वो हो गया था ना, जॉर्ज वाशिंगटन या समबडी, तो वाइट पीपल वेयर इन पावर। तो इन हिज स्पीच ही वॉज बेसिकली रिक्वेस्टिंग कि दोबारा से वो झमेला ना चालू हो जाए, और आप लोग जो भी पॉलिसीज बनाएं उसमें किसी भी तरह का कास्ट या क्रीड को लेके डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कास्ट मतलब जात पात ये सब जो बोलते हैं ना, मतलब क्रीड मतलब हो गया कि रिलीजन, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, हिंदू में भी अलग अलग जात होता है, तो उस तरह का किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन लोगों में आपस में ना हो, ताकि ये झगड़ा दोबारा से स्टार्ट हो। एंड यू आर द मेकर्स ऑफ लॉ, तो आप ऐसा लॉ बनाना जिससे सभी लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे और सब खुशी खुशी यहाँ पर रह सके। ठीक है, दिस इज वॉज हिज रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट और द मेकर्स ऑफ लॉ। तो इस स्पीच में उसी के बारे में वो बोल रहे हैं। ये पूरा स्पीच है। कल आना हो गया। सर वो Yonder sky that has swept tears of compassion upon my people for centuries untold, यानी सेंचुरीज से मेरे ट्राइब के लोग, मेरे ट्राइब यानी रेड पीपल, आर फेसिंग ह्यूमिलेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड एवरीथिंग, एंड दे आर अंडर लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दे आर क्राइम। ठीक है, तो तुम्हारे देश में, स्काई मतलब देश में, दैट हैज वेप्ट टीयर्स ऑफ कंपैशन, यानी मेरे ट्राइब के लोगों ने बहुत आंसू बहाए हैं, फ्रॉम सेंचुरीज अनटोल्ड, और ये आज से नहीं हजारों साल पुराना है, 100 साल से ऊपर हो गया इस प्रथा को। एंड विच टू अस अपीयर्स चेंजलेस एंड इटर्नल में चेंज, बोला और इतने साल हो गए आंसू बहाते हुए कि अब लगता है कि शायद हम लोग का ये पोजीशन कभी चेंज होगा नहीं। हम लोग के ऊपर ये जाति जो 100 साल सेंचुरी से चला आ रहा है वो शायद परमानेंट है, एंड इट विल नेवर चेंज। टुडे इज फेयर, पर आज मुझे लगता है कि नहीं, आज कुछ अच्छा हो सकता है। टुमारो इट मे बी ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, पर उनको डर ये है, आज आप प्रेसिडेंट बने हो, आज आपने प्रेसिडेंट में जो जो रूल्स बनाए हैं वो तो अच्छे हैं, कुछ अच्छा रूल आया होगा उसी के अगेंस्ट में स्पीच दे रहा है। आज जो आपने रूल्स बनाए हैं, पॉलिसीज बनाए, टुडे इज फेयर, बट इस बात का क्या गारंटी है कि कल दोबारा वही सब झमेला चालू नहीं होगा। टुमारो इट मे बी ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, बस कल दोबारा से क्लाउड्स आ सकते हैं। वॉट एवर सेटल से, सेटल मतलब ही वॉज अ पर्सन जिसका नाम है, द ग्रेट चीफ एट वॉशिंगटन कैन रिलाई अपॉन with as much certainty as he can upon the return of sun or seasons। मतलब ये जो सेटल था उसका अपने रेड कम्युनिटी के ऊपर इतना धाक था कि अगर ये कोई बात या वचन दे देगा तो उसका पूरा रेड कम्युनिटी में एक भी पर्सन उसके अगेंस्ट में नहीं जाएगा। यानी वॉशिंगटन में जो चीफ बैठा है वो इस सेटल के बात पे उतना ही भरोसा कर सकता है जितना कि वो सन पे या सीजन पे भरोसा कर सकता है कि सन आज अस्त हुआ है तो कल दोबारा आएगा। द व्हाइट चीफ सेज दैट बिग चीफ एट वॉशिंगटन सेंड्स अस ग्रीटिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड गुडविल। बोला कि जो वॉशिंगटन में अभी प्रेसिडेंट या चीफ बना है वो हम लोग के कम्युनिटी को ये मैसेज भेजा है कि आज के बाद हम लोग दोस्ती और भाईचारा के साथ रहेंगे, हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे। This is kind of him, for we know he has little need of our friendship in return। बोला
कि ये बहुत उनके तरफ से एक बड़ा कदम है, क्योंकि आज के डेट में वो लोग बहुत पावरफुल है वाइट लोग। अगर हम लोग से दोस्ती नहीं भी करेंगे तो हम लोग उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बट फिर भी वो अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं और हम लोग की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। His people are many, वाइट लोग का ताकत ज्यादा है। They are like the grass that covers vast prairies, मतलब वाइट पीपल लोग आज इतना बड़ा एरिया कवर कर चुका है कि हम लोग का ट्राइब का तो आज कोई हैसियत ही नहीं है। लाइक हम लोग अगर लड़ाई करने जाएं तो हम लोग उनसे तक नहीं पाएंगे। माई पीपल आर फ्यू, देखो खुद ही बोल रहा है, माई पीपल आर फ्यू। दे रिजेंबल द स्कैटरिंग ट्रीज ऑफ अ स्टॉर्म स्वेप्ट प्लेन, यानी मेरे जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट इतने कम हो गए हैं कि दे आर लाइक इंडेंजर्ड स्पीसीज। हम लोग का ट्राइब एक तरह से इंडेंजर्ड हो चुका है, स्कैटर्ड ट्रीज के जैसा हो गया, एक पेड़ यहाँ तो एक पेड़ वहाँ। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा हम लोग का ट्राइब धीरे धीरे खत्म होते गया है। The great and I presume a good white chief sends us word that he wishes to buy our land but is willing to allow us enough to live comfortably। बोला कि और उन्होंने एक ऑफर दिया है वाइट के चीफ ने कि वो हम लोग का ट्राइबल जमीन को खरीदना चाहते हैं और हम लोग को अच्छा खासा पैसा देना चाहते हैं ताकि हम लोग सुखी से और अच्छा अपना जीवन जी सकें। This indeed appears just, even generous, for the red man no longer has right that he needs respect, and the offer may be wise। बोला कि और ये उनके तरफ से सिर्फ जस्ट ही नहीं है, उल्टा जेनरस है, एक तरह से वो दानपूर्ण, बहुत बड़ा दिल दिखा के हम लोग का जमीन खरीद रहे हैं, क्योंकि उनके पास आज इतना ताकत है कि वो चाहे तो हम लोग को मार के छीन भी सकते हैं हम लोग का जमीन, और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पर वो हम लोग को पैसा दे के हम लोग का जमीन खरीद रहे हैं, हम लोग को नौकरी देने के लिए तैयार है, या हम लोग को अपना पूरा अच्छा से लाइफ जीने के लिए पैसा देने के लिए तैयार है, तो ये उनके तरफ से बड़प्पन है। फॉर द रेड मैन नो लॉन्गर हैज राइट्स दैट ही नीड रेस्पेक्ट, क्योंकि आज हम लोग रेड मैन लोग का हैसियत इतना नीचे गिर चुका है कि वी डोंट इवन डिजर्व अ रेस्पेक्ट, कि हम लोग को कोई बड़ा आदमी लोग रेस्पेक्ट भी दे, इतना भी हम लोग का हैसियत नहीं है। वो लोग तो पैसा दे रहा है तो बहुत बड़ा बात है। एंड द ऑफर में बी वाइज, और वो अपने लोगों को समझा रहा है कि वाइट पीपल जो ऑफर दे रहे हैं ये एक वाइज ऑफर है। ऑल्सो एज वी आर नो लॉन्गर इन नीड ऑफ एन एक्सटेंसिव कंट्री, और वो बोल रहा है और फिर आज हम लोग के अंडर में जो एरिया कैप्चर किया हुआ है, हम लोग को उतना जगह का जरूरत भी नहीं है। क्यों? हम लोग के लोग ही कुछ गिने चुने बचे हैं, तो इतना बड़ा एरिया लेके हम करेंगे भी क्या? मतलब जमीन वो लोग के पास बहुत है, एरिया वो लोग के पास बहुत कवर्ड है, और लोग गिने चुने बचे हैं, तो इतना बड़ा एरिया का वो लोग करेंगे भी क्या? तो दे डोंट नीड दैट एरिया। There was a time when our people covered the land as the waves of the wind ruffled sea covers its shell-paved floor। बोला कि एक समय था जब हम लोग का जाति या हम लोग का जो ट्राइब है उसके इतने लोग हुआ करते थे जितना कि समुद्र का पानी होता है, जैसे कि पूरा एरिया कैप्चर्ड होता है, उतना ही भीड़ या उतना ही पॉपुलेशन हम लोग के ट्राइब का भी था। बट दैट टाइम लॉन्ग सिंस पास्ड अवे, पर वो समय को बीते बहुत साल हो चुका है। विद द ग्रेटनेस ऑफ ट्राइब्स दैट आर नाउ बट मोurnful मेमोरी, और हम लोग का ट्राइब भी एक समय बहुत पावरफुल और बहुत ग्रेट था, पर आज के डेट में हम लोग का वो मोurnful मेमोरी बन के रह गया। मतलब आज हम लोग सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, आज हम लोग का पूरा ट्राइब का पावर खत्म है। I will not dwell on nor mourn over our untimely decay। मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं करूँगा, ना अपने डिके के बारे में मैं मोर्निंग करूँगा, रोऊंगा कि हम लोग का ट्राइब ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, जो है वो है, दिस इज अ फैक्ट। Nor reproach my pale faced brothers with hassling it, as we too may have been somewhat to blame। और ना ही मैं अपने ट्राइब के लोगों को कुछ भड़काने का बात करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम लोग का ट्राइब का जो अवस्था है उसके लिए वी आर टू बी ब्लेम्ड। तो मैं किसी को भड़काऊंगा नहीं कि अंग्रेज लोगों ने ऐसा किया या वाइट पीपल ने ऐसा किया वैसा किया, जो भी हुआ उस समय हो गया, उसके लिए दोनों जन जिम्मेदार थे, यानी रेड पीपल वेर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एज मच एज वाइट पीपल। तो ऐसा मैं झूठा भड़काऊंगा नहीं कि वाइट पीपल ने तुम पे अत्याचार किया और तुम लोग जाके बदला लो, मारपीट करो, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
यूथ इज इम्पल्सिव, बोला कि यूथ जो है, यंग पीपल लोग इम्पल्सिव होते हैं, वो अपना अच्छा बुरा सोचे बिना डिसीजन बहुत बार ले लेते हैं. When our young men grow angry at some real or imaginary wrong and disfigure their faces with black paint, it denotes that their hearts are black and that they are often cruel and relentless. And our old men and old women are unable to restrain them. बोला गलती हम ही लोग का ट्राइब का है कि हम लोग का ट्राइब का जो यंग मैन है उनको गुस्सा बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आता है, और वो लोग जरा जरा सा कुछ बात पे प्यार से मैटर को सॉल्व करने के बदले लड़ाई पे उतर जाते हैं. और हम लोग के जो ओल्ड मैन और वुमन लोग हैं वो लोग अपने यंग जनरेशन को समझा नहीं पाते कि बेटा देखो लड़ाई करके कभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, शांति से बैठ के सुलटारा कर लो. ये चीज़ वो ओल्ड पीपल लोग समझा नहीं पाते हैं. Thus it has ever been, और ऐसा ही हमेशा होते आया है, और इसीलिए हम लोग का ट्राइब का आज इतना बुरा कंडीशन है. हम लोग कभी भी छोटा से छोटा बात पे लड़ाई के लिए हमेशा, मतलब ये लोग थोड़ा सा वो नहीं है जंगली लोग जो बारबेरियंस लोग जिसको बोलते हैं हम लोग, दे आर लाइक बारबेरियंस, हर छोटा सा बात पे मारपीट के लिए तैयार रहते हैं लोग. ये नहीं कि ठीक है किसी से कोई गलती हुआ तो बैठ के अपने लोग सेटलमेंट कर ले, वो नहीं, दिस पीपल वे बारबेरियंस. तो जैसे जैसे एज होता है तब वो लोग को समझ में आता है कि लड़ाई करके क्या मिला, पर जब तक एज होता है तब तक वो लोग का यंग जनरेशन लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर यंग जनरेशन को वो लोग समझा नहीं पाता. वो लोग बोलता है पापा आप भी तो लड़ाई किए, ठीक है, तो वो लोग उनको समझा नहीं पाता है कि लड़ाई करके नुकसान अपना ही हुआ है और किसी का नहीं. और ये चीज़ बरसों से चलते आया है जनरेशन टू जनरेशन, और इसीलिए बोल रहा है आज हम लोग का ट्राइब का ये बुरा कंडीशन है. Thus it was when the white men began to push our forefathers ever westward, but let us hope that the hostile between us may never return. बोला कि ये लड़ाई तब चालू हुआ था जब व्हाइट पीपल लोगों ने हमारे फोरफादर्स को वेस्ट के तरफ ढकेलना शुरू कर दिया था कि तुम लोग वेस्ट के तरफ रहो, वेस्ट के तरफ रहो. तो उन लोग को ये समझ में नहीं आया होगा, तो लड़ाई चालू हुआ, और इस तरह से ये लड़ाई जनरेशन टू जनरेशन चलते गई. बट आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब जो नया रूल्स एंड पॉलिसीज बना है उसके हिसाब से दोबारा ये लड़ाई चालू नहीं होगा. मतलब इनडायरेक्टली वो सामने वाला चीफ को बोलना चाहता है कि देखिए आप जो जमीन खरीदने का हम लोग को प्रपोजल दिए हैं, आई होप इसके पीछे कोई धोखा नहीं होगा. आप लोग जमीन खरीद के हम लोग को यहाँ से भगाने का कोशिश नहीं करेंगे, वरना दोबारा से वही लड़ाई चालू हो जाएगा. we would have everything to lose and nothing to gain. और उसके बाद एक बार ये लड़ाई अगर चालू हो गया तो हम लोग के पास खाली लूज करने का ही होगा, गेन करने का कुछ भी नहीं होगा. रिवेंज बाय यंग मैन इज कंसिडर्ड गेन इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइव्स, बट ओल्ड मैन हु स्टे एट होम इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड मदर्स हु हैव सन्स टू लूज नो बेटर. बोला यंग मैन लोग को लगता है कि लड़ाई में मर भी गए तो हम लोग का जीत है, पर जीत है कि हार है ये उनके बूढ़े माँ बाप से पूछो, उनको पता चलता है जिसके बच्चे मर जाते हैं लड़ाई में. इसीलिए उम्मीद करता हूँ, चीफ को बोल रहा है कि आप कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे दोबारा ऐसा लड़ाई हो. आवर गुड फादर इन वॉशिंगटन, फॉर आई प्रिज्यूम ही इज नाउ आवर फादर एज वेल एज योर्स. क्योंकि अब वो सब पूरे देश का चीफ बन रहा है, तो नाउ आई प्रिज्यूम कि वो सिर्फ व्हाइट लोग का फादर नहीं है, वो अब रेड लोग का भी फादर है. और फादर अपने बच्चों में कभी किसी तरह का जाति एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता है, तो रेड के ऊपर भी आप उतना ही मेहरबानी दिखाएंगे जितना व्हाइट के ऊपर आप दिखाओगे. सिंस किंग जॉर्ज हैज मूव्ड हिज बाउंड्रीज फर्दर नॉर्थ, आवर ग्रेट एंड गुड फादर आई से सेंड अस वर्ड दैट इफ वी डू एज ही डिजायर्स ही विल प्रोटेक्ट अस. बोला कि किंग जॉर्ज ने हम लोग को, वो नॉर्थ के तरफ जा रहे हैं तो उन लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि अपना जमीन बेच दो, पर मैं आपसे बस एक कंफर्मेशन चाहता हूँ कि किंग जॉर्ज से ये कंफर्मेशन मुझे दिलाइए कि अगर हम लोग उनका बात सुन लेते हैं तो वो लोग फिर हम लोग को प्रोटेक्ट करेंगे. क्योंकि हम लोग के पास आखिरी जायदाद क्या है, हम लोग का जमीन, वो भी अगर हम लोग बेच देते हैं तो फिर हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं बचेगा. तो कौन हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा, कौन हम लोग के नीड्स के बारे में सोचेगा. तो इतना हमको किंग जॉर्ज से एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम लोग अपना सब कुछ आपको दे दें तो फिर आप लोग हमें प्रोटेक्ट करोगे. His brave warriors will be to us as bristling wall of strength, and his wonderful ships of war will fill our harbors
so that our ancient enemies far to the northward. ये बोल रहा है कि एक बार अगर हम लोग अपना जमीन आपको सरेंडर कर दें तो आप ये हम लोग को दीजिए भरोसा कि आपका जो आर्मी है या आपका जो एयरफोर्स है, जो भी है आपका, वो सिर्फ आपके बॉर्डर को ही नहीं पूरे देश को प्रोटेक्ट करेगा, यानी हम लोग को भी प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग का दुश्मन सिर्फ आप नहीं हो, और भी अलग अलग कंट्रीज हमारे दुश्मन हैं। तो हाउ विल वी फाइट? अगर हम लोग अपना सब कुछ आपको दे देंगे तो हम लोग के पास पावर नहीं रहेगा, तो अगर कोई एनिमी अटैक करेगा तो हम लोग को कौन बचाएगा? तो आप ये भरोसा दीजिए कि हम लोग अपना देश सहित आप में शामिल हो जाते हैं तो आप हमें प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है? नहीं आधा करेंगे। I say, send us word as if we do as he desires, he will protect us. His brave warriors will be to us bristling wall of strength, and his wonderful ships of war will fill our harbors, so that our ancient enemies far to northward, the Hedas and Tisminas, will cease to frighten our women and children. बोला जो हेडास और टिस्मिनास है, वो क्या बोल रहा है? टिस्मिनास एंड हेदास, ये लोग दो प्रजाति होंगे जो लोग ये रेड ट्राइब के ऊपर बहुत जुल्म करते होंगे। तो वही बोल रहा था, हेदास एंड टिस्मिनास विल सीज टू फ्राइटन आवर वुमन, वो हम लोग की वुमन लोग को डराना और बच्चे लोग को डराना और ओल्ड मैन को डराना बंद कर दे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। देन इन रियलिटी ही विल बी आवर फादर, और जब ऐसा हो जाएगा तब एक्चुअली हम लोग बोल पाएंगे कि या वो जो नया चीफ आया है वो हम लोग का फादर है और हम लोग के बारे में अच्छा सोचता है। क्योंकि उनके आने के बाद भी हम लोग जब उनको सरेंडर करने के लिए तैयार है, उसके बाद भी अगर हम लोग के ऊपर जुल्म हो रहा है तो फिर हाउ कैन वी कंसिडर हिम आवर फादर? हाउ कैन वी गिव देम रिस्पेक्ट? अगर उनके तरफ से हमें जाति मिलेगी तो उनको हम रिस्पेक्ट कैसे दे पाएंगे? बट कैन दैट एवर बी? पर मेरे को डाउट ये है कि क्या ऐसा कभी हो सकता है? योर गॉड इज नॉट आवर गॉड, योर गॉड लव्स योर पीपल एंड हेट्स माइन। बोला पर दिक्कत ये है कि आपका जो गॉड है, यानी फादर नहीं गॉड, वो गॉड का जो टीचिंग्स है उसमें गॉड हैज डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन व्हाइट्स एंड आवर ट्राइब, एंड योर गॉड हेट अस। तो जब तुम्हारे गॉड हम लोग को हेट करते हैं तो फादर तो गॉड का ही चेला है, जो चीफ बना है वो तो भगवान से ऊपर नहीं है। तो जब तुम्हारा भगवान ही हम लोग को हेट करता है तो हम कैसे भरोसा कर लें कि चीफ हम लोग को लव करेगा, हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा? ये भरोसा हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है? योर गॉड लव्स योर पीपल एंड हेट्स माइन, ही फोल्ड्स हिज स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग आर्म्स लविंगली अबाउट द pale face and leads him by the hand as a father leads his infant son, but he has forsaken his red children if they really are his. बोला तुम्हारा भगवान तुम्हारे लोगों को तो बहुत प्यार करता है, बहुत प्रोटेक्ट करता है, पर वही तुम्हारा भगवान हम रेड चिल्ड्रन को भूल चुका है और या हम लोग को अपना बच्चा समझता ही नहीं है। Our God, the great spirit, seems also to have forsaken us. और हम लोग का जो गॉड है वो भी ऐसा लग रहा है हम लोग को भूल चुका है। तुम्हारा गॉड तो हम लोग से नफरत करता है और हम लोग का गॉड ऐसा लगता है हम लोग को भूल चुका है। हैज forsaken us. Your God makes your people wax stronger every day. Soon they will fill the land. तुम्हारा गॉड के मदद से तुम्हारा जो ट्राइब है वो दिन पे दिन पूरे मतलब बढ़ रहा है और ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, यू पीपल आर कैप्चरिंग द होल कंट्री। और हम लोग का ट्राइब का वैसा कुछ नहीं है। आवर पीपल आर ebbing away like a rapidly receding tide that will never return. और हम लोग का ट्राइब तो इस तरह से खत्म होते जा रहा है जो कभी शायद लौट के वापस नहीं आएगा। The white man's God cannot love our people or he would protect them. बोला कि व्हाइट मैन का जो गॉड है वो हम लोग के लोगों को कभी प्यार नहीं कर सकता, तो वो कैसे हम लोग को प्रोटेक्ट कर सकता है? They seem to be orphans who can look nowhere for help. बोला हम लोग का हाल तो वैसा ऑर्फन के जैसा है जिसको कहीं से कोई मदद नहीं है। तुम्हारा भगवान हम लोग से नफरत करता है, हम लोग का भगवान हम लोग को भूल चुका है, तो किसके पास जाएं हम लोग मदद मांगने के लिए? हाउ देन कैन वी बी ब्रदर्स? तो बोलो हम लोग भाई भाई कैसे हो सकते हैं और कैसे मिल के रह सकते हैं? हाउ कैन योर गॉड बिकम आवर गॉड एंड रिन्यू आवर प्रोस्पेरिटी एंड अवेकन इन अस द ड्रीम्स ऑफ रिटर्निंग ग्रेटनेस?
बोला हम कैसे मान लें कि तुम्हारा भगवान हम लोग को अपना बच्चा मानेगा, और जिस तरह से तुम्हारे ट्राइब का प्रॉस्पेरिटी हो रहा है हम लोग का भी होगा, हम लोग भी कुछ अच्छा दिनों का सपना देखेंगे। कैसे सोच लें ये बात। इफ वी हैव कॉमन हेवनली फादर ही मस्ट बी पार्शियल, और अगर ये सोचे कि नहीं मेरा गॉड और तुम्हारा गॉड सेम है, तो फिर इतना पार्शियलिटी क्यों। अगर वी आर सन्स ऑफ सेम फादर देन व्हाई सो मच ऑफ पार्शियलिटी। फॉर ही केम टू हिज पेल फेस चिल्ड्रन ही नेवर सॉ हिम। बोला वो जब हम लोग के पास आए, तुम्हारा गॉड या हम लोग का गॉड जो भी, तो हम लोग को तो कभी उनका मेहरबानी कभी नहीं मिला है। ही गेव यू लॉज बट हैड नो वर्ड्स फॉर हिज रेड चिल्ड्रन। उन्होंने तुम्हारे को सारा लॉज दिया, सारे किताब बाइबल लिख के दिया या जो भी लिख के दिया, हम लोग को कभी कुछ लिख के नहीं दिया, कभी कोई रिलीजियस चीज लिख के नहीं दिया। His red children whose teeming multitude once filled with vast continent as stars filled with firmament, no, we are two distinct races with separate origins and separate destinies. There is little common between us. बोला नहीं, हम लोग के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, हम लोग का डेस्टिनी अलग है, हम लोग का रेस अलग है, हम लोग का सब कुछ अलग है, हम लोग दोनों में कभी एक जैसा फीलिंग हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये बंटवारा आप लोगों ने नहीं किया, ये बंटवारा भगवान ने ही किया। भगवान ने ही आप में और हमने पार्शियलिटी दिखाया है, तो कैसे फिर हम लोग एक हो सकते हैं या एक होने का सोच भी सकते हैं। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं।